अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाबी और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रेजोनेंस को पढ़ेंगे। रेजोनेंस असल में क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में ये एक मेटालिक वायर है जो कि दो एंड्स, फिक्स एंड के अंदर इसको स्ट्रेच करके फिक्स कर दिया गया, ठीक है। यहाँ ये एक सिरा है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे कोई हुक है वगैरह, उसके साथ फिक्स कर दिया। दूसरे सिरे को इस रिजिड सपोर्ट के साथ यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसके साथ डिफरेंट पेंडुलम ए बी सी डी और ई लटकाए गए, ठीक है। आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि जो पेंडुलम बी और ई की जो लेंथ है दोनों सेम है, ठीक है। क्या किया जाता है कि जो ई है उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती है, यानी इसके अंदर इसको मूव किया जाता है, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। ये वाइब्रेट करने लगता है और इसकी जो मोशन होती है वो ये अपनी इस मोशन को इम्पार्ट कर देते हैं इस स्ट्रिंग को, मेटालिक वायर को। यानी जो मोशन इसकी होती है उसी के साथ ही मेटालिक वायर भी इस तरह से मूव करने लगता है जिस तरह से ये मूव कर रहा होता है, ठीक है। यानी ये अपनी मोशन को ट्रांसफर कर देता है इस मेटालिक वायर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटालिक वायर है ये भी इस पेंडुलम के साथ मूव करने लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अब जब ये मेटालिक वायर वाइब्रेट करने लगता है तो उसके साथ जो पेंडुलम ये बांधे गए हैं, ये वाला ये, ठीक है ना, ए बी सी डी, तो ये भी जाहिर है इसके साथ मूव करने लगेंगे। अब बी और ई की लेंथ आपस में बराबर है तो उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी बी और ई की आपस में बराबर होगी, ठीक है। यानी ई जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से बी वाइब्रेट करेगा। क्योंकि ई टच है मेटालिक वायर के साथ, तो जो फ्रीक्वेंसी ई की है वो मेटालिक वायर की हो जाती है और उसी फ्रीक्वेंसी से बी वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है और इसके बी का जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, ई के साथ साथ बढ़ती जाएगी। जबकि बाकी जो पेंडुलम है ए सी और डी, चूँकि उनकी लेंथ अलग है तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो भी ई से और बी दोनों से अलग है। तो मेटालिक वायर के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से फिर वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर सही तरीके से वाइब्रेट नहीं होता। लेकिन ई और बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इस प्रोसेस को, यानी जब ई की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बी के बराबर है और ई की वाइब्रेशन के साथ बी की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। यानी ई को हमने जब मूव कर दिया, वाइब्रेट करने लगा और उसके साथ जो मेटालिक वायर है वो वाइब्रेट करने लगा, और बी ने चूंकि उसकी लेंथ सेम है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी, टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो बी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो रिस्पांस दे देता है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का एक दूसरा एग्जांपल ये होता है, मिसाल के तौर पे नॉर्मली आर्मी जब मूव कर रही होती है तो वो परेड जब कर रही होती है तो वो एक साथ कदम रखते हैं, एक साथ कदम उठाते हैं। तो जब भी वो किसी पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो उनको कह दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप लोग अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दें, ठीक है, तोड़ दें अपने स्टेप्स को। उसकी वजह ये होती है कि अगर वो पुल के ऊपर से गुजरेंगे और वो एक साथ पुल को नीचे दबाएंगे और फिर एक साथ वापस छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, फिर दबाते हैं, फिर रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, पाँव रखते हैं और उठाते हैं, तो उससे पुल दबता है एक साथ और एक साथ जो है वो मतलब वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से पुल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो उनके स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी है उनके साथ मिल जाती है। यानी उनके स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी और पुल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो आपस में मिल जाती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि पुल के टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगता है तो उसके टूटने का ख़तरा होता है। लिहाजा उनको कह दिया जाता है
कि आप लोग अपने स्टेप्स को तोड़ दें, तो फिर एक टाइम पे कुछ लोग उसको दबा रहे होते हैं, कुछ लोग पाँव रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए पुल पर दबता नहीं है, क्योंकि नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर सबके साथ मिलती नहीं है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना, यही असल में रेजोनेंस है, ठीक है, कि एक साथ दबाते हैं पुल नीचे चला जाता है, एक साथ रिलीज़ कर देते हैं पुल ऊपर आ जाता है, और जब मुसलसल ही हो रहा होता है तो पुल का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगता है, उसके टूटने का ख़तरा होता है। ये जो एक साथ दबाना, एक साथ छोड़ना और फ्रिक्वेंसी का आपस में मिल जाना और फिर ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना, इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेव मोशन को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।